राधे राधे फ्रेंड। मैं रुपेश खेतान जीके जीएस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज से ज्योग्राफी का क्लास शुरू हो रहा है। ज्योग्राफी के हम लोग जानते हैं दो भाग हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। हम लोग आज से इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हमने क्या किया है, 56 चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं। तो 56 चैप्टर पढ़ने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है, देखने में भारी लगता है। तो हमने क्या किया, उसे शॉर्ट करके 9 चैप्टर में बना दिया। उसको क्या किया है, 9 चैप्टर में ही बनाया है मैंने। तो देखेंगे 9 चैप्टर जो पढ़ाएंगे। एक चैप्टर जो शुरू होने वाला है उसका नाम है भारत का परिचय। उसका नाम है भारत का परिचय। भारत का भूगोल पढ़ने के लिए हमें भारत के मैप पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। भारत के मैप की जानकारी हमें हो जाती है तो हमें पूरे इंडियन ज्योग्राफी की जानकारी हो जाती है। सबसे पहले भारत के परिचय के बारे में जाने तो भारत की जो सीमा है, यह चारों ओर से क्या है, सीमा रेखा खींची गई है। भारत के चारों ओर जो है सीमा रेखा खींची गई है। इस सीमा रेखा को 2 भागों में बांटा गया। भारत की सीमा रेखा को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक है स्थलीय भाग और दूसरा है जलीय भाग। स्थलीय भाग की जो शुरुआत होती है पश्चिम में गुजरात से होती है और पूरब में वेस्ट बंगाल तक जाती है। तो स्थलीय भाग की कुल लंबाई पूछता है कि कितनी है। स्थलीय भाग की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। जलीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? गुजरात से शुरू होते हैं और वेस्ट बंगाल तक चले जाते हैं। तो जलीय भाग की जो कुल लंबाई है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, इन दोनों के शासित प्रदेश को मिलाने के बाद जो है इसकी कुल लंबाई जो है 7516 किलोमीटर है। अब पूछता भारत के सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के सीमा की जो है कुल लंबाई कितनी है? भारत के सीमा की कुल लंबाई स्थलीय और जलीय को दोनों को जोड़ देंगे फिर हमें निकल जाएगा कुल लंबाई 22,716 किलोमीटर। यह तो हो गई कुल लंबाई। अब सबसे ज्यादा स्थलीय भाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो कंफ्यूज होता है वह जलीय भाग से होता है। जलीय भाग में क्यों होता है? क्योंकि जलीय भाग में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह 2-3 तरह से पूछा जाता है। जलीय में एक क्वेश्चन पूछता है जो भारत का जो जलीय भाग है, जो जलीय सीमा वाला भाग है, द्वीपों को छोड़ दिया जाए, द्वीपों को छोड़ दिया जाए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये द्वीप है, इन द्वीपों यानी केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो कुल लंबाई कितनी है? तब क्या हो जाता है, जलीय की यहाँ पर लंबाई हो जाएगी 6100 किलोमीटर। उस समय क्या किए, द्वीपों को छोड़ दिए तो उस समय जो है जलीय भाग की लंबाई कितनी हो गई, 6100 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन होता है कि भारत में जो जलीय सीमा वाला राज्य है वह कुल कितना है? जलीय सीमा वाला जो राज्य है, देखिए जलीय सीमा गुजरात जल से लगता है, महाराष्ट्र जल से लगता है, गोवा जल से लगता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब क्या है, जल से सटे हुए यानी समुद्र से सटे हुए। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर जो है अरब सागर है। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, अरब सागर है। दोनों का पानी जो है भारत के एरिया, जो भारत की सीमा रेखा है इसे सटेंगे। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, भारत की जो जलीय सीमा रेखा वाला राज्य है वह कुल कितना है? उसकी संख्या जो है वह 9 है। कुल कितनी है? जलीय सीमा वाला राज्य जो है काउंट कीजिए, गुजरात 1 2 3, गोवा है यहाँ पर
4, 5, 6, 7, 8, 9 राज्य जो हैं जलीय सीमा से सटे हुए हैं, यानी जलीय सीमा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट आएंगे स्थलीय सीमा वाले जो राज्य हैं, उसमें कितने स्थलीय सीमा वाले राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय देशों से सटे हुए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय देशों से सटे हुए हैं। तो यहां पर एक चीज देखेंगे, यह जो है पाकिस्तान है, यह अफगानिस्तान है, यह पूरा भाग जो है चीन है, और यह वाला भाग जो है म्यांमार है, और यह वाला जो भाग है बांग्लादेश है। यह क्या है? बांग्लादेश है। तो देखिए, गुजरात जो है पाकिस्तान से सटा हुआ, राजस्थान भी पाकिस्तान से, पंजाब भी पाकिस्तान से, जम्मू कश्मीर, देखिए अब जो जम्मू कश्मीर है वह क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से काफी ज्यादा ग्राफ में चेंज आ गया, यानी मैप में चेंजिंग आ गई। पहले जो यह वाला भाग था पूरा क्या था? जम्मू कश्मीर था, वह एक राज्य था उस समय, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को राज्य का दर्जा क्या किया गया? छीन लिया गया, और छीनने के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। तो देखेंगे ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, चीन से सटा हुआ है, उत्तराखंड है, और देखिए यह वाला भाग जो है नेपाल है। यह वाला भाग जो है क्या है? नेपाल है। यह जो देख रहे हैं यह सिक्किम है। यह क्या है? सिक्किम है। तो क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में अब जो है भारत के कितने ऐसे स्थलीय राज्य हैं, भारत के कितने ऐसे स्थलीय राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय देशों से सटे हुए हैं? तो देखिए, गुजरात 1 नंबर में पाकिस्तान से सटा हुआ है, 2 नंबर में राजस्थान पाकिस्तान से, पंजाब ये तो राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर क्या है? राज्य नहीं है, लद्दाख क्या है? राज्य अब नहीं है। तो 1, 2, 3, हिमाचल प्रदेश 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, त्रिपुरा है यह, 15, और एक कौन सा छूट गया? सिक्किम 16। कुल जो राज्य की संख्या है अब जो है 16 है। कुल संख्या कितनी है? 16 है। तो स्थलीय जो सीमा से सटे अंतरराष्ट्रीय देश हैं, स्थलीय सीमा से अंतरराष्ट्रीय देश सटने वाले जो हैं सॉरी, यहाँ पर स्थलीय सीमा वाले कितने राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय देश से सटे हैं? तो 16 राज्य जो है वह अंतरराष्ट्रीय देशों से सटे हुए हैं। कितने? 16 राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय देशों से सटे हुए हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो स्थलीय भाग है, भारत का जो स्थलीय भाग है, स्थलीय सीमा से कुल 7 देश सटे हुए हैं। कुल कितने देश सटे हुए हैं? 7 देश सटे हुए हैं। 7 देश का नाम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इसमें सबसे ज्यादा कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा अंतरराष्ट्रीय देश है जो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? वह है बांग्लादेश। वह क्या है? बांग्लादेश। तो आप लोग अक्सर चीन हो सकता है, नहीं, चीन 2 नंबर पर है। सबसे ज्यादा कौन है? बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाता है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला जो देश है वह कौन है? वह बांग्लादेश है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा किसी देश के साथ सीमा बनाता है? वह है वेस्ट बंगाल। पहले क्या था? जम्मू कश्मीर था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद से यह ग्राफ चेंज होकर कहां आ गया? वेस्ट बंगाल। अब जो है वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज्यादा लंबा सीमा बनाता है किसी अंतरराष्ट्रीय देश के साथ। नेक्स्ट हम लोग यहां पर एक चीज जानेंगे, और सबसे कम सीमा कौन बनाता है? अफगानिस्तान जो है केंद्र शासित प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। मात्र 106 किलोमीटर का यह साझा करता है, 106 किलोमीटर। तो आज जो पहले जो था राज्य था, आज जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो अफगानिस्तान जो है सबसे कम सीमा भारत के क्षेत्र के साथ बनाता है। मात्र कितना? 106 किलोमीटर। यहां हमने राज्य की चर्चा नहीं की, यहां पर क्षेत्र बोला है।
नेक्स्ट हम लोग यूपी एक ऐसा राज्य है, भारत में यूपी एक ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य जो है वह कौन है? यूपी। यूपी जो है 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, लेकिन कितने क्षेत्रों के साथ सीमा बनाता है? 9 क्षेत्र के साथ सीमा बनाता है। तो देखेंगे कैसे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इनको काउंट करेंगे तो ये 8 हो जाएंगे। लेकिन क्षेत्र में दिल्ली को जोड़ देंगे हम लोग। केंद्र शासित प्रदेश है या क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है तो यह कुल कितने हो जाएंगे क्षेत्र? यूपी के 9 क्षेत्र हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी जलीय सीमा वाला राज्य कौन है? भारत की सबसे लंबी जलीय सीमा, भारत की सबसे लंबी जलीय सीमा वाला राज्य जो है गुजरात है, और दूसरा जो है वह क्या है? आंध्र प्रदेश है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत की सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? छोटी सीमा में जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। भारत की सबसे छोटी जलीय सीमा वाला राज्य जो है वह क्या है? गोवा है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत का 2 ऐसा राज्य है जो जलीय और स्थलीय दोनों है। एक है गुजरात और दूसरा है वेस्ट बंगाल। यह वाला पूरा भाग जो है वेस्ट बंगाल का स्थलीय है, यह थोड़ा सा भाग जो है यह क्या है? जलीय है। गुजरात में आगे यह वाला भाग स्थलीय है और यह पूरा भाग जो है जलीय। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कि गुजरात और वेस्ट बंगाल में कौन ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाता है? तो गुजरात जो है सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाता है, वेस्ट बंगाल तो थोड़ा सा बनाता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा जलीय स्थलीय वाला सबसे ज्यादा राज्य बनाता है? तो वेस्ट बंगाल है, सबसे ज्यादा स्थल वाला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे, भारत का 3 ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सटा हुआ है। कितने देशों के साथ सटा हुआ है? 3 देशों के साथ सटा हुआ है। तो देखेंगे यह वाला भाग सिक्किम जो है, सिक्किम के बाएं तरफ देखेंगे नेपाल है, दाएं तरफ देखेंगे भूटान है, और उत्तर की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे तो ये क्या है? चीन है। तो यह 3 देशों से घिरा हुआ है ना। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सटा हुआ है। इसके बाद तो हमने बताया 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान, चीन और म्यांमार इनसे सटा हुआ है। तो भारत के 2 राज्य हो गए, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। एक और कौन ऐसा राज्य है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल देखिए बांग्लादेश से सटा हुआ है, यहां पर देखिए नेपाल से सटा हुआ है, यहां पर देखिए भूटान से सटा हुआ है। तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सटे हुए हैं। इसके अलावे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और जाए, भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कौन है? भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? भारत का सबसे छोटा जिला जो है केरल में पुदुचेरी में जो है माही है। कौन है? माही। सबसे बड़ा जिला वर्तमान में सबसे बड़ा जिला जो है लेह है, और 2 नंबर पर कच्छ हो गया। कौन हो गया है? कच्छ 2 नंबर पर। सबसे बड़ा जिला जो है लेह है, और उसके 2 नंबर पूछेगा दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ है। दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है वह क्या है? कच्छ है। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और जानेंगे, भारत का कौन ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? राजस्थान जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल में वह क्या है? गोवा है। बहुत ही छोटा है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा सबसे बड़ा राज्य तो यूपी है, और जनसंख्या में सबसे कम छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है। सिक्किम में आप लोग जानते ही हैं, वहां की सरकार ने क्या, 1 फैमिली 1 जॉब, वहां पर बहुत कम जनसंख्या है, इसीलिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वह सिक्किम है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है यूपी है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और जान जाएंगे, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है?
भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यह क्या है? पूरा क्षेत्रफल है। यह पूरे विश्व में हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वह बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या जो है काफी ज्यादा है। आप लोग देख रहे होंगे कि जनसंख्या जो है काफी ज्यादा होने के कारण ही बेरोजगारी भी क्या है? बहुत ही ज्यादा बनी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन और आएंगे। जो क्षेत्रफल है या कुल भूमि का, पूरे विश्व की भूमि का मात्र 2.4% है। कितना है? 2.4% है। तो यह तो हम लोग आज सीमा रेखा देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा उसका हिंट्स हम आज देंगे और नेक्स्ट क्लास में फुल क्लास लेंगे, देखेंगे अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं पृथ्वी हमारी क्या है? गोल है। पूरी तरह से क्या है? गोल है। पृथ्वी जो गोल है तो उसके बीचों बीच कहीं, अब एक चीज बताइए, दो बिंदुओं के बीच एक रेखा खींची जाती है। क्या सर्कल खींचा जा सकता है? क्या दो बिंदुओं के बीच सर्कल खींचा जा सकता है? नहीं। एक बिंदु के बीच, एक बिंदु से उसी बिंदु पर आकर मिला दे तो वह क्या होगा? सर्कल हो सकता है। लेकिन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जानी है तो हमें क्या है? वह रेखा कहलाएगी। तो यहां पर यही चीज समझना है कि जो यहां से यह बिंदु है या पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? हमारी गोल है और हम पूरब में या पश्चिम में कहीं से एक बिंदु से घूमकर फिर उसी बिंदु पर आए। पृथ्वी क्या है? हमारी गोल है। तो गोल है तो हम क्या किए? एक बिंदु से खींचे और फिर उसी बिंदु पर आ गए। तो यह सर्कल कहलाएगा ना, यह वृत्त कहलाएगा ना। तो कहा जाता है कि यह बीचों बीच जो लाइन खींची गई, यानी यह जो खींची गई है उसे क्या कहते हैं? विषुवत। उसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त। लेकिन एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक खींची गई लाइन, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक खींची गई जो है उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो इसका नाम पड़ा देशांतर रेखा। इसका क्या पड़ा? देशांतर रेखा। इसे तो हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं। इसे या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। तो ये दो चीज हमको समझाना था कि यह वाला जो भाग है, इसे जो लाइन खींचा गया है, इसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके अलावे जो ऊपर से नीचे की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर जो खींचा गया है उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।